टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा, ये शब्द सुनते ही न जाने कितनी फिल्में, कितनी ही कहानियां दिमाग में आ जाती हैं, है ना? पर क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या इसमें कोई सच्चाई भी है? आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या टाइम ट्रैवल असल में मुमकिन है या ये बस साई-फाई फिल्मों की बात है? इसका जवाब यकीन मानिए काफी हैरान करने वाला है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे साइंस भी मानता है कि हाँ, ये तो हो सकता है, और ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो सुनिए, विज्ञान कहता है कि फ्यूचर में जाना मतलब भविष्य की यात्रा करना, ये थ्योरेटिकली बिल्कुल मुमकिन है। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये फिजिक्स के नियमों पर बेस्ड है। पर सवाल ये उठता है, आखिर कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। देखिए, आइंस्टाइन ने बताया कि समय वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में हर किसी के लिए समय एक ही स्पीड से चलता है। नहीं, आपकी गति और आपके आसपास की ग्रेविटी, ये दोनों ही समय की रफ्तार को स्लो या फास्ट कर सकती हैं। साइंस की दुनिया में इसी फिनोमिनन को कहते हैं टाइम डायलेशन। आसान भाषा में समझे तो आप जितनी तेज चलेंगे या जितनी पावरफुल ग्रेविटी में होंगे, आपके लिए समय उतना ही धीरे बीतेगा। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसे प्रूव भी किया जा चुका है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक एस्ट्रोनॉट लाइट की स्पीड के बहुत करीब, मान लीजिए 99.9% स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो उसके लिए तो समय बहुत धीरे धीरे निकलेगा, है ना? लेकिन पृथ्वी पर हम सबके लिए टाइम अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चलता रहेगा। अब सोचिए, जब वो एस्ट्रोनॉट वापस लौटेगा तो शायद उसके लिए सिर्फ 5 साल गुजरे हों, लेकिन धरती पर 100 साल बीत चुके होंगे। वो इफेक्टिवली धरती के फ्यूचर में पहुंच गया। अरे, हम तो इसे रोज एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे फोन में जो जीपीएस है ना, वो उन्हीं सैटेलाइट्स पर चलता है जो धरती से बहुत दूर, बहुत तेजी से घूम रहे हैं। अब टाइम डायलेशन की वजह से उन सैटेलाइट्स पर लगी घड़ियां हमारी धरती की घड़ियों के मुकाबले धीमी चलती हैं। अगर साइंटिस्ट इस छोटे से डिफरेंस को लगातार ठीक ना करें ना, तो हमारा जीपीएस कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। तो फ्यूचर में ट्रैवल करना तो साइंस के हिसाब से पॉसिबल है, लेकिन पास्ट का क्या हम बीते हुए कल में वापस जा सकते हैं? भाई, यहीं से मामला बहुत पेचीदा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। पास्ट में ट्रैवल करना एक ऐसी पहेली है जिसने बड़े बड़े साइंटिस्ट्स का भी सिर घुमा दिया है। तो आखिर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैराडॉक्सेस, यानी विरोधाभास। सोचिए, अगर कोई पास्ट में जाके कुछ बदल दे तो उसका असर हमारे आज पर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कॉज एंड इफेक्ट के सबसे बेसिक रूल को ही चैलेंज करता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जरा समझिए। मान लीजिए कोई टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है और किसी तरह अपने दादा दादी को मिलने ही नहीं देता। अब अगर वो मिले ही नहीं तो उस टाइम ट्रैवलर का तो जन्म ही नहीं होगा, राइट? पर अगर उसका जन्म ही नहीं हुआ तो वो पास्ट में गया कैसे? ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई लॉजिकल एंड नहीं है। हाँ, कुछ साइंटिस्ट इसका तोड़ मल्टीवर्स थ्योरी में ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि पास्ट बदलने पर शायद आप एक नई पैरेलल टाइमलाइन बना देंगे और आपका ओरिजिनल प्रेजेंट वो सेफ रहेगा। पर यह भी तो अभी सिर्फ एक थ्योरी ही है। और सबसे पक्की बात, आज तक सिंगल साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। जीरो। एक भी ऐसा सबूत नहीं है जो ये कह सके कि कोई इंसान या मशीन कभी पास्ट में ट्रैवल कर पाई है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पास्ट में जाने के सारे दरवाजे बंद हैं? पूरी तरह से नहीं। कुछ साइंटिस्ट ने कुछ थियोरेटिकल रास्ते सोचे जरूर हैं, भले ही वो अभी किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसे लगते हों, पर वो फिजिक्स के नियमों की हद को परखते जरूर हैं। इन्हीं में से एक आइडिया है वर्म होल का। वर्म होल को आप स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक टनल की तरह समझ सकते हैं, एक शॉर्टकट जो थियोरेटिकल रूप से आपको यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह या शायद एक समय से दूसरे समय में पलक झपकते ही पहुंचा सकता है। लेकिन बहुत सारे हैं। पहली बात तो ये कि हम अभी वर्म होल बनाना ही नहीं जानते, और अगर किसी तरह बना भी लिया तो माना जाता है कि वो इतने अनस्टेबल होंगे कि बनते ही कोलैप्स हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे। उन्हें खुला रखने के लिए चाहिए होगी नेगेटिव एनर्जी वाली कोई चीज, और ये नेगेटिव एनर्जी खुद में ही अभी तक सिर्फ एक थियरी है, असल में किसी ने देखी नहीं है। इंटरनेट पर या कहानियों में अक्सर ऐसे दावे सुनने को मिल जाते हैं कि कोई फ्यूचर से आया है, कोई टाइम ट्रैवलर है।
पर ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आज तक ऐसे किसी भी दावे के लिए एक भी पक्का वैज्ञानिक सबूत सामने नहीं आया है। ओके, तो इन सब बातों को समेटते हैं। आखिर आज का साइंस टाइम ट्रैवल के बारे में फाइनल वर्डिक्ट क्या देता है? ये देखिए, ये स्लाइड पूरी कहानी को साफ कर देती है। फ्यूचर में ट्रैवल, हाँ, ये पॉसिबल है और इसका आधार है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और पास्ट में ट्रैवल, ये लॉजिकल पैराडॉक्सेस और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से लगभग इम्पॉसिबल लगता है। तो कुल मिला के बात यह है कि फ्यूचर में जाने की थ्योरी तो हमारे पास है, लेकिन लाइट की स्पीड से चलने वाला कोई यान बनाना, वो अभी हमारी टेक्नोलॉजी से बहुत बहुत दूर है। और जहां तक पास्ट में जाने की बात है, वो तो फिलहाल साइंस की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनी हुई है। तो टाइम ट्रैवल एक गहरा रहस्य है। क्या इंसान कभी टाइम की इन बेड़ियों को तोड़ पाएगा? या फिर समय एक ऐसी नदी है जिसमें सिर्फ आगे ही बहा जा सकता है, पीछे नहीं? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें फ्यूचर में ही मिलेगा।